हाय फ्रेंड्स, जैसा कि पहले जो एच टेट के 90 क्वेश्चन है वे 2 पार्ट में मैंने पहले ही अपलोड किए हैं। उनके आंसर की भी अपलोड कर दी है, जिसका जो आंसर है तो आगे जो ये 90 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन के बाद जो 60 क्वेश्चन है सोशल स्टडी के हैं, वे आज हम आंसर की के साथ जो ऑफिशियल आंसर की है उनके साथ करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए हमारे अंदर हिम्मत आती रहे, इसलिए इसको लाइक करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है सोशल स्टडी का है, जो इसमें 91 है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 का अंग नहीं है? तो जो गेहूँ, चावल और दलहन, जिसमें दालें आती हैं, ये सब इसके अंग थे, लेकिन तिल इसके अंग नहीं थे, तो इसलिए तिलहन मिशन इसका ऑप्शन है। मेक इन इंडिया का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये है विनिर्माण क्षेत्र से, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से है इसका। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित देशों में किस देश ने जर्मनी को आर्थिक संकट से उबारने हेतु डोब्स योजना बनाई? तो ये बनाई है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। 94 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? तो जो नेस्ले है ये बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है, बाकी आईटीसी, जोमेटो और माइक्रोमैक्स ये सभी हैं। रूस में खूनी रविवार की घटना किस वर्ष हुई? तो जो खूनी रविवार की घटना थी वो 22 जनवरी 1905 को हुई थी, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड। भारत के उत्तर दक्षिणी विस्तार तथा पूर्व पश्चिम विस्तार के मध्य कितना अंतर है? तो जो ये उत्तर दक्षिणी विस्तार है ये 3214 है, और ये पूर्व पश्चिम है ये 2933 है, तो इसको माइनस करेंगे तो ये 2221 किलोमीटर बनता है इसका अंतर, तो ऑप्शन है 1। अधोलिखित कथनों में से सत्य कथन बताना है। तो ब्रिटिश काल में डास्ट्रिस बैडरिच देश के पहले वन महानिरीक्षक बने, तो ये तो ठीक है। सेकंड ऑप्शन है इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1905 में नहीं भैया, 1906 में हुई थी ये देहरादून में। थर्ड है 1878 ईस्वी के वन अधिनियम में जंगलों को 2 वर्गों में बांटा गया, नहीं ये 3 वर्गों में बांटा गया था, सुरक्षित, आरक्षित और ग्राम वन, तो इसका सही ऑप्शन होगा इसमें तो फिर पहला ही ठीक है, तो इसमें केवल एक होगा और पहला ऑप्शन इसका ठीक है। अगला क्वेश्चन है 98, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश 1815 की वियना कांग्रेस का हिस्सा नहीं था? तो ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया थे, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं था इसका। अर्थशास्त्र की दुर्बलता केंद्रित परिभाषा किसने दी है? तो ये दी है रॉबिन्स ने। निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो ये है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कर्नाटक में है, ये उड़ीसा में नहीं है। बाकी गुरु महिसानी, बादाम पहाड़ और किरीबुरु ये सारे उड़ीसा में हैं। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 ईस्वी में, ऑप्शन थर्ड इसका सही है। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है, सही है। वैश्वीकरण की शुरुआत नहीं जी, आर्थिक की नहीं है वैश्वीकरण, गलत है ये। वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में नहीं हुई है, ये भी गलत है। वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है, नहीं, जो पश्चिम के देश हैं वो सारे पश्चिम में आते हैं, लेकिन वैश्वीकरण और ये वैश्वीकरण तो पूरे वर्ल्ड का हो गया, तो ये भी गलत है। वैश्वीकरण एक बहुआयामिक परिघटना, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन सा प्रकार मैक्स वेबर के वैधता विचार का नहीं है? तो जो कानूनी है, परंपरागत है, करिश्माई है, ये सारी है, लेकिन शक्ति को वे नहीं मानते, तो शक्ति वैधता इसमें गलत है। घास के मैदान प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है और स्टेपी रेशिया में है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर 3। डाउन्स दक्षिण अमेरिका में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? तो ये हुआ था जून 1997 ईस्वी में, इसका ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। द पावर एलिट पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है राइट मिल्स ने। भारत की 2001-2011 के दौरान जनसंख्या की 10 वृद्धि है +17.64। 108 है क्वेश्चन, दिव्यांग जन को समान अधिकार प्राप्त हैं और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है, तो ये कौन से अधिनियम के अंतर्गत दिया गया था? दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, जो 2016 में अभी मोदी जी की सरकार में पारित हुआ है, ये उसमें दिया गया था।
भारत में नवीन आर्थिक सुधारों LPG 1991 के लागू होने के समय RBI के गवर्नर कौन थे? तो ये थे S वेंकटरमन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख कौन सी प्रत्यक्ष चुनौती नहीं है? नैतिक मूल्यों का पतन, ये भी प्रत्यक्ष है। सांप्रदायवाद है, ये भी प्रत्यक्ष है। लेकिन जाति व्यवस्था ये प्रत्यक्ष नहीं है, ये जाति व्यवस्था अप्रत्यक्ष चुनौती है। असम में अप्रैल और मई में तूफानों से होने वाली वर्षा कहलाती है, तो ये कहलाती है बारदोली छीड़ा, और इसको काल बैसाखी भी कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। हिमाचल हिमालय खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके किसके नाम से जाना जाता है? लघु हिमालय के नाम से। अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की थी, सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के लिए सीरी नामक शहर बसाया था, ये भी बिल्कुल सही है। दिल्ली के पास ही सीरी बसाया था इन्होंने। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नकद वेतन दिया, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ही ऑप्शन इसके सही हैं। भारत व पाकिस्तान के मध्य परमाणु प्रतिष्ठानों को साझा करने संबंधी संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? तो ये हुए थे 31 दिसंबर 1988 ईस्वी को। इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 115 है, राजनीतिक विज्ञान कला है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है बलंसली ने। सेकंड ऑप्शन है, राजनीतिक विज्ञान कला दर्शन और विज्ञान का समन्वय है, मतलब इसमें तीनों चीजों का समन्वय, ये क्या है? कहा है कैटलिन ने। राजनीतिक विज्ञान राज्य का विज्ञान है, ये कहा है गेटल ने। राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक आम्बटन है, ये कहा ईस्टन ने। इसलिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। भू राजस्व की महलवारी व्यवस्था के प्रतिपादक थे, तो ये होल्ट मैकेंजी थे। इसमें भू राजस्व व्यवस्था रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त 3 थे। और स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया जाता था, महलवाड़ी किया जाता था जो गाँव में सरपंच या जैसे आजकल सरपंच होते हैं उसके साथ, और रैयतवाड़ी किसानों के साथ किया जाता था। तो जो ये महलवाड़ी है ये होल्ट मैकेंजी ने और टॉमस मुनरो ने कहा था, और रीड वाला अलेक्जेंडर रीड ने रैयतवाड़ी, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था का प्रतिपादक थे ये। तो जो महलवाड़ी पूछ रखा है तो इसके लिए होल्ट मैकेंजी आएगा। चिनूक हवा बहती है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है, USA में। ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। निम्नलिखित उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मानवीकरण चिन्हों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सुमेलित नहीं है। एक मार्ग ठीक है, खाद्य उत्पादों से होता है। इको मार्ग है, घरेलू उपभोक्ता उत्पाद है। होल मार्क ये सोने चांदी की वस्तु होती है, मूल्यवान धातुएं होती है, उनके ऊपर होता है। वुल मार्क सूती एवं रेशम वस्त्रों पर नहीं, ये वुलन के उस पर, ये गलत है। इसका 4th ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ये 199 है। अक्षोभ मंडल में सामान्य ताप पतन दर है, तो ये है इसका सही ऑप्शन है 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर पर। 3rd ऑप्शन ठीक है इसका। निम्नलिखित सूफी संतों में कौन से सूफी नक्शबंदी सिलसिले से नहीं जुड़े? तो शेख सरफुद्दीन याहिया ये नहीं जुड़े हैं नक्शबंदी सिलसिले से। बाकी शाह वलीउल्लाह, ख्वाजा बाकी बिल्ला और मिरदर्द ये सारे इससे जुड़े हुए हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का क्रम क्या है? तो जो तृतीय क्षेत्र है उसका योगदान पहले, फिर द्वितीय है और फिर प्राथमिक है। इसका सही ऑप्शन नंबर 1। अब 122 क्वेश्चन करते हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होती है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर होती है। लेकिन प्रधान देशांतर रेखा 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर नहीं होती है, 0 डिग्री देशांतर पर होती है। ये गलत है इसका, तो ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित महासागरों का सही घटता क्रम क्या है? तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर और फिर आर्कटिक महासागर। तो ये 2nd ऑप्शन इसका सही है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो ये करता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर 4। इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, ये PDF थोड़ी सी गलत बन गई है एक आधे पेज की। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का सही क्रम क्या है?
तो उसने पहले गुजरात को किया था, विजय किया था, फिर रणथंभौर को, और फिर चित्तौड़ को, और फिर देवगिरी को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पूरा स्थलों में से किस स्थल से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं? तो ये मिले हैं बुर्ज होम, जो ये जम्मू कश्मीर में है बुर्ज होम, यहाँ से गर्तावास के साक्ष्य मिले। गर्तावास होता है जो धरती के अंदर सुरंग बना के रहते थे, तो उसको गर्तावास। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता में सर्वाधिक पिछड़ा राज्य कौन सा है? तो ये है बिहार। और केरल सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर है साक्षरता में, और बिहार सबसे पिछड़ा है। सतत विकास शब्द से क्या अभिप्राय है? पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास, इसमें पर्यावरण को भी हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, तो उसको सतत विकास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो महादंड नायक होता है वो मुख्य न्याय अधिकारी होता है, नगर श्रेष्ठी होता है मुख्य बैंकर व्यापारी, सारथवा होता है व्यापारियों के काफिले का नेता, लेकिन ऊपरी मुख्य शिल्पकार नहीं होता। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? तो जो बृहस्पति है ये पार्थिव ग्रह नहीं है। सूर्य के साथ जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह है, ये पार्थिव ग्रह बोले जाते हैं। HDI के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी असंगत है? HDI से अभिप्राय हंगर डेवलपमेंट इंडेक्स है, जिसे रैंक के रूप में प्रस्तुत नहीं जी। HDI में H ह्यूमन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ये इसका फर्स्ट गलत है। बाकी यह क्रय शक्ति समता पद्धति का उपयोग करता ठीक है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जन्म के समय किसी व्यक्ति के जीवन की अपेक्षित औसत लंबाई को दर्शाती है ठीक है। HDI में आय, स्वास्थ्य और शिक्षा को शामिल किया जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंपों की उत्पत्ति का कारण नहीं है? ज्वालामुखी ठीक है, ज्वालामुखी भी है, भ्रंश क्रिया भी है, द्रव स्थैतिक दबाव भी है, लेकिन समुद्री धाराएं नहीं है, क्योंकि समुद्री धाराओं से तो ज्वार भाटा होता है। 133 क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में किस में उसका नाम अशोक उल्लिखित है? जो नेट्टूर शिलालेख है इसका, उसमें अशोक नाम उल्लिखित है इसका। निम्नलिखित शासकों में से कौन सा निशुंभ सुदिनी देवी मंदिर का निर्माता? तो जो विजाल्य चोल है, ये इसका सही फर्स्ट ऑप्शन है, इसने बनाया था निशुंभ सुदिनी देवी मंदिर। कौन से संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नए शब्द जोड़े गए? तो जो 42वें संविधान संशोधन है उसके द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, ये 3 वर्ड जोड़े गए थे। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। मियांडर किस कारक के अपर्दन से निर्मित होता है? तो नदी के द्वारा अपर्दन होता है इसका। कौन सा पर्वत यूरोप में अवस्थित नहीं है? तो जो आल्प्स है, ब्लैक फॉरेस्ट है, पाइन है, ये तीनों यूरोप में है, लेकिन एटलस पर्वत यूरोप में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 138 है, भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है? तो यह किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है ये निर्वाचित। सभी विधानमंडलों के सदस्य, केवल राज्यसभा के सदस्य सभी विकल्प नहीं जी, ये बिल्कुल गलत है। राज्यसभा का अध्यक्ष जरूर होता है उपराष्ट्रपति, लेकिन चुना जाता है संसद के सदस्यों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो साख का सृजन करना ये कार्य नहीं, साख का नियंत्रण करना, मौद्रिक नीति, करेंसी नोटों का निर्गमन, ये सारे रिजर्व बैंक के कार्य हैं, लेकिन साख का सृजन करना नहीं है। आर्थिक विकास की अवधारणा के मापन में सुधार का क्रम क्या है? तो अगर आर्थिक विकास की अवधारणा का मापन करेंगे, उसमें सुधार करेंगे, तो पहले आय होगी, फिर इससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, फिर जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक बढ़ेगा, और उसके बाद फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है। तो ये इसका ये क्रम है। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सर्वप्रथम गरीबी का अध्ययन किया और 1956 से 68 के मध्य ग्रामीण निर्धनों के प्रतिशत में कमी होने का संकेत दिया है? तो ये किया था BS मिन्हास ने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड। चोल काल में वेट्टी था, वेट्टी एक प्रकार का कर होता था, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड। हाफेड के बारे में सत्य कथन कौन सा? हाफेड से अभिप्राय हरियाणा कृषि फार्म शिक्षण विभाग, नहीं जी, एक बिल्कुल इसकी डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। बाकी हाफेड, इसको हैफेड बोलते हैं हमें, हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शीर्ष सहकारी संघ है, बिल्कुल ठीक है। 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया था, ये भी ठीक है। और हरियाणा के सभी जिलों में बाजार खोलने की योजना है इसकी, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सेकंड।
इसमें अब अगले क्वेश्चन में समिति आ गई है भैया। तो जो अशोक मेहता समिति है, इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं, दोनों ऑप्शन भी साथ में दिख जाएंगे। तो अशोक मेहता समिति है, ये आई थी 1978 ईस्वी में। LM सिंघवी समिति है 1986 में आई। जॉन मथाई समिति आई 1953-54 में, और संथानम समिति आई 1963 ईस्वी में। जो ये अशोक मेहता है, सिंघवी है, जॉन मथाई है, संथानम है, ये इन समितियों के अध्यक्ष थे। उन्हीं के नाम पर इन समितियों का नाम रखा गया है। तो इसका सही ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ एवं राज्यों के प्रशासनिक संबंध वर्णित हैं? तो ये तो भाई भाग 19 में भी नहीं है, भाग 11 में भी नहीं है, और भाग 11 के अध्याय 3 में भी नहीं है। ये तो सभी ऑप्शन गलत दे दिए इन्होंने। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे हिंसक और विस्फोटक ज्वालामुखी का प्रकार है? तो जो पिलियन है, ये सबसे ज़्यादा विस्फोटक ज्वालामुखी होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। लोकसभा के तीसरे स्पीकर कौन थे? तो ये हुकुम सिंह थे, जो वे लोकसभा के तीसरे स्पीकर थे। ये जो पूरा स्थल है और उनके उत्खननकर्ता के नाम है, तो वे दिए गए, उनका मिलान करना है। तो जो सूतकांगेडोर है उसका ओरेलस्टाइन है। भगवानपुरा है, इसका JP जोशी है। बालाकोट है, इसका जॉर्ज F डेल्स है। और लोथल का है SR राव। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में पंचायतों की संरचना वर्णित है? तो अनुच्छेद 243 ग में पंचायतों की संरचना वर्णित है। लास्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण संसद करती है, जिसमें संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो स्टूडेंट्स, ये था एचटेट का सोशल स्टडीज का पेपर। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। ये आंसर की, ऑफिशियल आंसर की से ये आंसर मैच किए गए हैं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे भी ऐसी वीडियो लेके आती रहूँ। थैंक यू।